Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to discuss CATSA Act, and which is very important for your lecture as well as interview point of view, and this will come under India-US relationship. So let's get started with our topic. सो बेसिकली ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आई है? देखो, अभी दिसंबर 2021 में S-400 मिसाइल्स जो हैं वो डिलीवर होने वाली है इंडिया को। किस कंट्री की तरफ से? रशिया की तरफ से। तो इसलिए ये कात्सा एक्ट जो है न्यूज़ में आया है, बिकॉज ये जो कात्सा एक्ट है ये यूएसए का एक्ट है, और यूएसए ये एक्ट उन कंट्रीज़ पे लगाता है जो भी कंट्री नॉर्थ कोरिया, रशिया के साथ ट्रांजैक्शन करती है, ठीक है। तो इस वजह से अब जो है ये बात सामने आ रही है कि यूएसए पे जो है यूएसए जो है ये सैंक्शन इंडिया पे लगाएगा कि नहीं, या फिर इंडिया जो है वेव ऑफ कर दिया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। जो अक्टूबर 2018 में इंडिया ने साइन की थी 5.43 बिलियन यूएसडी डील विद रशिया फॉर द S-400 मिसाइल सिस्टम, और ये तब भी जो है डील साइन की गई थी। यूएसए ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किए थे, उसके बाद भी ये जो है डील साइन हुई और थ्रेट भी दिए सैंक्शन के अंडर कात्सा। बट स्टिल इंडिया इज लाइकली टू बिगिन टेकिंग डिलीवरी ऑफ द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया इन दिसंबर 2021। अब कात्सा एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कात्सा एक्ट एक यूएस का लॉ है। ये लॉ इनैक्ट किया गया था 2017 में। ये एक्ट एम्पावर करता है यूएस के प्रेसिडेंट को एटलीस्ट 5 सैंक्शंस लगाने को आउट ऑफ 12 ऑन पर्सन एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? प्रिवेंट करना रेवेन्यू फ्रॉम फ्लोइंग टू द रशियन गवर्नमेंट। रशिया के अलावा जो है कात्सा एक्ट को एनफोर्स किया गया था अगेंस्ट ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। कितने तरह के जो है सैंक्शन होते हैं कात्सा एक्ट के अंडर? कात्सा एक्ट के अंदर 12 तरह के जो है सैंक्शन होते हैं, और इनमें से सिर्फ 2 ऐसे सैंक्शन हैं जो इंडिया रशिया के रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और या फिर हम कहें इंडिया यूएस के रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पहला जो है ये सैंक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जो फर्स्ट ऑफ दिस है, ये इम्पैक्ट करेगा इंडिया रशिया रिलेशनशिप में, इज द प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है इंडिया को जो है वो पेमेंट करने में डिफिकल्टी होगी इन यूएस डॉलर्स टू रशिया फॉर द परचेजिंग ऑफ S-400 सिस्टम। दूसरा क्या सैंक्शन है जो इम्पैक्ट करेगा इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को? दैट इज एक्सपोर्ट सैंक्शन। सेकेंड सैंक्शन जो है उसके ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो इंडिया यूएस के रिलेशन पे होंगे। जो एक्सपोर्ट सैंक्शन है ये जो है इसके पास पोटेंशियल है टू कम्प्लीटली डीरेल इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप, और ये डिनाई कर सकता है लाइसेंस फॉर एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनी अदर आइटम्स कंट्रोल बाय द यूएस। तीसरा जो है वेवर क्राइटेरिया। जो यूएस के प्रेसिडेंट है ना, उनको एक अथॉरिटी दी गई थी 2018 में टू वेव ऑफ कात्सा सैंक्शन ऑन अ केस बाय केस बेसिस। मीन्स यूएस के प्रेसिडेंट जो है कुछ कंट्रीज पे मतलब या फिर कुछ सिचुएशन को देख के कात्सा एक्ट को वेव ऑफ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रशिया की S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया था रशिया के द्वारा। ये मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज मिसाइल है वर्ल्ड की, जिसको कंसीडर किया जाता है मच अहेड ऑफ यूएस डेवलप्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये इंटीग्रेट करती है मल्टी फंक्शन रेडार, एटोनॉमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसके पास कैपेबिलिटी है 3 तरह की मिसाइल्स को जो है फायर करने की टू क्रिएट अ लेयर डिफेंस। ये जो सिस्टम है ये एंगेज कर सकता है सारे तरह के एरियल टारगेट्स को, जिसमें एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल भी आता है, जिनकी रेंज विद इन द 400 किलोमीटर है, और कितने ऑल्टीट्यूड तक? 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक। ये सिस्टम ट्रैक कर सकता है 100 एयरबोर्न टारगेट्स को और एंगेज कर सकता है 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ। ओके, अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं इंडिया के लिए। फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, चाइना भी जो है ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको बाय कर रहा है। 2015 में चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ टू परचेज 6 बटालियन ऑफ दी S-400 मिसाइल सिस्टम, और उसकी डिलीवरी बिगेन हो गई थी जनवरी 2018 में। चाइना की एक्विजिशन जो है S-400 सिस्टम की, उसको गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है, बट उसकी इफेक्टिवनेस जो है इंडिया के टूवर्ड्स वो काफ़ी लिमिटेड रहेगी।
इंडिया की एक्विजिशन जो है काफ़ी क्रूशल है टू काउंटर अटैक इन टू फ्रंट वॉर। सी इंडिया जो है दो एंड पे वॉर लड़ रहा है, एक तो हमारी जो है चाइना के साथ वॉर चल रही है काइंड ऑफ बॉर्डर पे, और एक हमारा जो है पाकिस्तान के साथ चलता रहता है क्योंकि वो सीज फायर वायलेशन करते रहते हैं। इंडिया यूएस डिफेंस कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। दोनों कंट्रीज जो है न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन को साइन कर चुकी है 2005 में, जिसको फर्दर अपडेट किया था 10 सालों के लिए इन 2015। यूएसए रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। ये जो डेजिग्नेशन है वो इंडिया को अलाउ करती है टू बाय मोर एडवांस एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अमेरिका एट पर विद दैट ऑफ यूएस क्लोजेस्ट एलीज एंड पार्टनर। इंडिया और यूएसए जो है वो इम्पॉर्टेंट डिफेंस पैक कर चुके हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। अगर हम क्वाड की बात करें जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो काउंटर करना चाहती है किसको? चाइना को काउंटर करना चाहती है। उसके अलावा 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं दोनों कंट्री ने। एक तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, दूसरा जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, तीसरा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, चौथा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अगर यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें इन इंडिया, तो इंडिया की जो एयरफोर्स है वो C-17 हेवी लिफ्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट जो है, और इंडिया की जो नेवी के पास P-81 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और इंडियन आर्मी का M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर है, ये सारे जो हैं ये यूएसए के इक्विपमेंट्स हैं। अगर हम डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात करें तो दोनों कंट्रीज जो है मालाबार एक्सरसाइज, उसके बाद युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कॉप इंडिया, और ये सब एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करती हैं। ओके, वे फॉरवर्ड की बात करें तो रशिया ने हमेशा इंडिया को एक बैलेंस की तरह देखा है, इसीलिए रशिया जो है फैसिलिटेट करता है इंडियाज इंक्लूजन इनटू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग। इंडिया आज के टाइम पे एक यूनिक पोजीशन पे है जहां पे उसके पास फेवरेबल रिलेशन है विद ऑल द ग्रेट पावर्स। कौन सी है हमारी ग्रेट पावर्स? वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए एज वेल एज रशिया है। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है इंडिया के लिए वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारा जो है LAC पे काफ़ी डेडली क्लैश हुआ था चाइना के साथ, तो हमें जो है वो मॉडर्नाइज वेपन और इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो रशिया एक ऑल वेदर डिफेंस पार्टनर है इंडिया का। इंडिया को बैलेंस करने चाहिए अपने रिलेशन रशिया और यूएसए के साथ, सो दैट नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और उनको क्लोज टाइज को डेवलप करने की ज़रूरत है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और उन्हीं को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है चाइना एंड रशिया के साथ भी। So guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.